हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जेस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? दिल्ली। भारत में हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा माना जाता है। तो जो आपका पहला उद्यान मकबरा था वो किसका था? हुमायूं का मकबरा था। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य 1565 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1572 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, इसके निर्माण आयुक्त कौन था? तो हुमायूं की पत्नी बेगम ने इसे मकबरे का निर्माण करवाया था। पूछा जाए हुमायूं ने कौन से युद्ध लड़े थे? तो जो आपका हुआ था 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं हार गया था। और कौन सा हुआ? 1540 ईस्वी में कन्नौज या आप बोल सकते हैं बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं क्या हुआ था? भाग गया था। ठीक है, फिर 1556 ईस्वी में आया था, शासन किया था और 1556 ईस्वी में ही हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर हुमायूं के बाद कौन शासन किया था? अकबर किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, तो आपको क्या बताना था? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताना था इन केरला। तो जो आपकी 2011 की जनगणना के मुताबिक केरला की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी आपकी 4.91%। ठीक, अप्रोक्स 5% के आसपास आपकी क्या थी? केरल की जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। यह भारत के राज्यों में सबसे कम वृद्धि दर थी। ठीक है, तो पूछा जाए कि सबसे कम वृद्धि दर किस स्टेट की थी? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो आपकी थी किसकी? केरला की थी। पिछले दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपकी रही है 17.6%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वतुकंबा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो जो आपका वतुकंबा त्योहार है यह आपका मनाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में। ठीक है, तो ये किस राज्य में मनाया जाने वाला है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार तेलंगाना की संस्कृत पहचान का प्रतीक है और यह त्योहार महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा त्योहार महिला या पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। तो आपका वतुकंबा त्योहार महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। और अगर पूछा जाए जो आपका वतुकम्मा त्योहार है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है सितंबर में माह में या आपका अक्टूबर माह में। ठीक है, और पूछा जाए ये कितने दिनों तक चलता है वतुकम्मा त्योहार? तो ये आपका 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। आपको क्या करना है? था का आपका ये इतना पार्ट क्या कर लेना है? याद कर लेना। बस आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितने दिनों तक चलता है। 9 दिनों तक आपका क्या चलता है? वतुकम्बा त्योहार चलता है। ठीक है, यहाँ का आपका 9 इस तरह से याद कर सकते हैं। वतुकम्बा त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाने वाला आपका त्योहार है। नेक्स्ट आपका अगला है भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में लगभग 55% आबादी अपनी आय के मुख्य स्रोत के तौर पर कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत है वो कृषि के मामले में विश्व में कौन से नंबर पे है? तो आपका है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपका दुग्ध उत्पादन में, तो दुग्ध उत्पादन में आपका फर्स्ट नंबर में है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में पूछा जाए तो सेकेंड नंबर में है। और अगर पूछा जाए गेहूं का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आपका यूपी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनको आपको याद रखना है। ठीक है, और फल सब्जियां इसमें कौन सा है? कौन से नंबर पे? तो इसमें भी आपका जो अपना प्यार भारत है ये आपका सेकंड नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 आपके डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में आता है। और इसमें क्या बात कही गई है? तो कृषि और पशुपालन के बारे में बात कही गई है। डीपीएसपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अगर पूछा जाए आपका डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपके किस देश से लिए गए हैं? ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपसे बात कही जाए कि डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, तो आपके हैं 36 से 51 आर्टिकल में। किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर बताया जाए कि 36 में क्या है, तो आपका जो आर्टिकल 36 है इसमें इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 37 में इसके सिद्धांत के लागू करने की बात कही गई है।
38 में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के बारे में बताया गया है। और 39A में क्या है, तो इसमें जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। 40 में क्या है, तो जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके संगठन के बारे में बताया गया है। और अगर पूछा जाए 44 में क्या है, तो इसमें समान नागरिक सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। और पूछा जाए आपके 46 में क्या बताया गया है, तो 46 में आपका है एससी और एसटी मतलब आपके अनुसूचित जनजाति और जाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक क्या है हितों के बढ़ावा देने से ये संबंधित है। 47 में क्या आपके स्वास्थ्य से संबंधित है कि आपकी जो स्वास्थ्य की है उसकी समुचित व्यवस्था आपका राज्य करेगा, ठीक है। 48 में क्या है, इसमें बताई दिया पशुपालन है। 49 में क्या है, तो आपको याद रखना 49 में आपके जो मोन्यूमेंट्स है उसके संरक्षण के बारे में बात कही गई है। 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। और 51 में आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके डीपीएसपी से संबंधित है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 को 25 अक्टूबर को लागू किया गया था। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के। और अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण नियम कब आया था, कौन सा वन्य जीव संरक्षण नियम कब आया था, तो ये आपका आया था 1972 ईस्वी में। अगर पूछा जाए जो आपका टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1973 ईस्वी में। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह क्या है, तो बताना है कि किसे वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह कहा जाता है। तो आपकी जो संहिताएं हैं ये आपके वैदिक भजनों का क्या है, मुख्य संग्रह है। संहिता शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक साथ रहना, जुड़ना, रचना करना, व्यवस्था करना। और अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी संहिता है, तो आपकी 4 संहिता है। कौन सी संहिता है, तो वो आपकी है ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और आपकी अर्थववेद संहिता। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना आपका क्या है वेद है और इसमें आपके 10-28 क्या है सूक्त हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए गद्य और पद्य में लिखा हुआ वेद कौन सा है, तो वो आपका है यजुर्वेद, ठीक है। संगीत से संबंधित वेद आपका कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, सामवेद है। और अगर पूछा जाए आपका जो आपकी तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, इनसे जुड़ा हुआ आपका कौन सा वेद है, तो वो आपका है अर्थववेद। तो जो ये बताई जा रही है एडिशनल आपकी बातें तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है कि जो ब्रेड है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने के लिए आपका आपका खमीर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गुड़ में पाए जाने वाले खमीर सैक्रोमाइसेस सेरिविसियाई के चयनित तनाव को बेकर के खमीर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये नाम है जिस खमीर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है आपका ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला है भारत में महिला ओडीआई एशिया कप का आयोजन कब किया गया था। तो भारत में अब तक की केवल एक बार आपका महिला एशिया कप का आयोजन किया गया है। वो कब किया गया था, 2006 और 7 में किया गया था। कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि महिला टीम ने जो क्रिकेट की महिला टीम है उसने अब तक की कितनी बार एशिया कप जीता है, तो अब तक की 7 बार जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कब कब जीता है, 2004 में जीता था, 6 में जीता था, फिर आपका 8 में जीता था, 12 में जीता था, 16 में जीता था। मतलब ये क्या है 2004, 2008, 2016। और आपका कब जीता है, 2022 में जीता है, ठीक है। तो इन सालों में क्या है जीता था महिला एशिया क्या कब जीता गया था। नेक्स्ट आपका अगला है ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आई होप सभी को पता होगा स्टेडियम, जो लोग आईपीएल देखते हैं। तो आपका ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित एक क्रिकेट मैदान है जिसे चेपोक के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चेपोक के नाम से किस स्टेडियम को जाना जाता है, तो आपका ए चिदम्बरम स्टेडियम को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 जो आपकी ग्रोथ रेट थी, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो आपकी थी 17.70। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी 17.70% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। पूछा जाए जनगणना स्टार्ट कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। और ये किसने डिसाइड किया था कि ये 10-10 साल के अंतराल पे होगी, ये डिसाइड किया था रिपन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और आपसे अगर बताया जाए कि जनगणना का नारा क्या था,
तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपका क्या था, नारा था। और अगर इसका शुभंकर पूछा जाए तो क्या था, तो वो था आपका प्रगणक शिक्षक, ये आपको याद रखना है। और इसके जो जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 के, तो वो आपके थे सी चंद्र मौली जी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।